Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ए। जितने भी क्वेश्चंस या एक्सरसाइज यहाँ आपको दिए जा रहे हैं उन सभी को पढ़ने के साथ साथ जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल्स, पैरेललोग्राम एंड एक्सेट्रा जो भी इंट्रोडक्शंस ऑफ चैप्टर्स दिए गए हैं उन चैप्टर्स को आप अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल एक्स आपको फाइंड आउट करना है, और यदि एंगल आर पी एस यानी एक्सटर्नल एंगल आपको दिया गया 130 डिग्री, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जबकि यहाँ पे देखिए ये दो साइड्स जो हैं इक्वल हैं, तो लिखा गया इफ पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यहाँ पे पी आर होना चाहिए, पी आर। सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ऑन द बेस ऑफ एंगल आर इक्वल ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के आधार पे। जैसे कि अब यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल के आधार पे हमने एंगल को इक्वल बताया है, तो यहाँ पे एंगल एक्स और वाई दिया गया है। इट मीन्स एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई है, तो एक्स का वैल्यू वाई मान लीजिए या वाई का वैल्यू एक्स मान लीजिए। क्लियर है? तो आप सॉल्यूशन ला सकते हैं। ये अब जानते हैं कि एक ट्रायंगल दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल 130 है, तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल जो होता है वो ट्रायंगल का जो अपोजिट एंगल्स होता है उन दोनों का योग होता है। किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 130 होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस एक्स, क्योंकि y का वैल्यू हमने x माना है, तो y के स्थान भी हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो इक्वल हो जाएगा 130। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x इक्वल हो जाएगा 130। जो एक्सटीरियर बेस्ड एंगल्स हैं उसके आधार पर हमने फाइंड आउट किया है, तो 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, तो x का वैल्यू आ जाएगा रेड्यूस करने पर 65। तो x का वैल्यू भी 65 हो जाएगा, y का वैल्यू भी 65 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल y इक्वल x। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, एंगल y को फाइंड आउट करना है। ये तो सो इजी, आपको बहुत आसान है y का वैल्यू फाइंड आउट करना। इफ़ ए सी इक्वल बी सी, यदि ए सी इक्वल बी सी है तो यानी ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए। तो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंड एक्सटीरियर एंगल बी ए डी ये एंगल जो है 140 डिग्री के इक्वल है। आल्सो वैल्यू ऑफ एंगल बी सी ए का वैल्यू फाइंड आउट करिए, या उसमें दिया गया है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर पेयर के आधार पे। y प्लस 140 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो y प्लस 140 डिग्री इक्वल 180, ये किसके आधार पे आएगा? लीनियर पेयर। तो 140 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। एक एंगल तो आपको पता चल ही गया। और जबकि ये दो साइड्स क्या दिए गए हैं? इक्वल दिए गए हैं, तो इनके जो दोनों एंगल्स होंगे, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री होगा। ये ऐसे भी बता सकते हैं जो एक्सटीरियर एंगल के आधार पे। सेम कंडीशन वही है, 140 डिग्री आया है एंगल बी का वैल्यू, तो 140 में से 40 माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? और जबकि हमें दो एंगल फाइंड आउट कर लिया हमने, y का वैल्यू 40 और b का वैल्यू 100 फाइंड आउट कर लिया हमने।
अब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पे हम एंगल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी ये तीनों एंगल का योग कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स को ही फाइंड आउट करना है और वाई का वैल्यू 40 दिया गया है, बी का वैल्यू 100 दिया गया है। 40 प्लस 100 140 होगा, और माइनस कर देंगे 180 से, तो एक्स का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।